पुनः सुखदेव जी अपने मन को ध्यान में लगाने लगे, लेकिन बार बार वो बिहारी जी की झांकी खींच रही है मन को। उसी समय दूसरा श्लोक भी कान से टकराया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का ही वर्णन है कि हमारे भगवान का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायेदप्रसादिने लेवे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। बकी पूतना जो भगवान को जहर पिलाने गई, मारने गई, उसको भी ठाकुर जी ने मरने के बाद मातृ गति प्रदान की। सुखदेव जी ने सोचा क्या इससे बड़ा कोई दयालु होगा संसार में, जो जहर पिलाने वाले को भी, दुर्भावना रखने वाले को भी मातृ गति दे रहा है, इससे बड़ा दयालु तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सोचिए, क्या भगवान से बड़ा दयालु कोई हो सकता है संसार में? भगवान तो कई बार बिना कारण के कृपा कर देते हैं, ऐसे दयालु। इसलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा वरुणालय का मतलब जो बिना कारण के भी कृपा। कहने का मतलब परमात्मा से ज्यादा दयालु कोई नहीं। इसलिए हम संसार के व्यवहार को जरूर निभाएं। गृहस्थ जीवन में आए हैं, सभी संबंधों का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन जो इतने दयालु ठाकुर जी हैं, उनके संबंध को हम लोग कैसे भूल जाते हैं? समय हमारा चाहे अच्छा हो बुरा हो, परिस्थिति कैसे भी हो, ये नहीं कि जब बुरा समय आया रोने बिलखने लगे तब मंदिर भागे, किसी ब्राह्मण के पास भागे, भैया हमारी कुंडली देख दो। नहीं, हमारा भगवान के साथ एक नाता होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। हम डेली जो रूटीन में भजन पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं रोज, उसका यही मतलब, मानो हमने भगवान के साथ एक नाता जोड़ रखा है। और डेली यदि हम हाजिरी लगाते हैं, डेली भगवान के साथ उठते बैठते हैं, डेली पूजन करने का मतलब, दर्शन करने का मतलब मंदिर में यही है कि हमारा भगवान के साथ उठना बैठना है। और जब समस्या आएगी, चूंकि हमारा परिचय तो पुराना है, तुरंत काम आएगा। और ये नहीं कि कभी कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मतलब नहीं भगवान से, और कोई समस्या आई तो सीधे जाकर के मंदिर में सिर पटकने लगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं। अरे एक साधारण सी बात में आप सोचो, कोई बड़ा आदमी है, कोई नेता मंत्री मिनिस्टर है, उनसे आपका परिचय है, डेली उठना बैठना, आपका कभी कोई काम अटका, आप सीधे जाएंगे, उनसे टेलीफोन कराएंगे, काम हो जाएगा, हमारा आदमी है। अब आपका परिचय तो उनसे है, जानते हैं कि हाँ ये फलाने हैं, कभी मिले थे। 2-4 वर्षों के बाद जब कोई काम आपका अटका और उनके पास गए, तो पहले तो उनको जोर लगाना पड़ेगा दिमाग में कि कौन व्यक्ति कहाँ मिला था। आप बोले उस जगह में आप आए थे, मीटिंग में मुलाकात हुई थी, हमने आपको माला पहनाई थी। अच्छा, तो पहले तो जोर लगाया, फिर जैसे ही अगले क्षण आपने अपनी बात रखी कि ये छोटा सा हमारा काम था, इसके लिए आए थे, बस समझ गए। यानी इसको मेरे से प्रेम नहीं है, ये तो अपना उल्लू सीधा करने आया है। यदि ये काम नहीं होता तो शायद ये नहीं आता। फिर वो आपका काम करने वाले नहीं है, बोल देंगे आपको मुंह के सामने, जाओ आप, बस हो गया, हम फोन कर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोई संबंध ही नहीं। लेकिन रोज उठना बैठना है, फिर तो काम हो। उसी प्रकार हम लोग
कभी भजन पूजन नहीं करते ठाकुर जी के मंदिर में, कभी कोई काम अटका तो गए तो जल्दी सुनवाई नहीं होगी। और जिसका नाता जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा हुआ, अरे उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, वो तो पहले से अंतर्यामी है, सब जानते हैं। काम आपका अटका कि तुरंत फटका, बस 1 सेकंड की देरी नहीं लगती। तो कहने का मतलब ठाकुर जी से हमारा संबंध हो, नाता हो, फिर देखो जीवन में कैसा आनंद बरसता है। हम इस मंच से गारंटी देते हैं आपको, गारंटी। हम ऐसे सात्विक ब्राह्मण हैं, कोई अभिमान की बात नहीं है, अभिमान है तो उसी परमात्मा का है। उनके जो है, जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य डेली 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान के लिए निकालेगा, इस मंच से हम गारंटी देते हैं उसके जीवन में कोई समस्या कभी नहीं, कभी। जैसे अन्य कार्यों को हम जरूरी मानते हैं, जरूरी समझते हैं और दिन भर लगे रहते हैं, तो 24 घंटे में से 1 घंटा ठाकुर जी के लिए भी निकाल दो। अरे 23 घंटे तो फिर आपके ही हैं। अगर हम चाहते हैं कि 23 घंटे हमारे आनंद से व्यतीत हो, कोई समस्याएं उसमें ना आए, तो 1 घंटा आप निकालो। और जो व्यक्ति 1 घंटा निकाल करके और ठाकुर जी का भजन करता है, फिर देखे वो क्या कोई घाटे का सौदा है? बताइए। 24 आवर्स होते हैं, केवल 1 घंटा निकालना है और सारा जीवन हमारा सवर जाएगा, तो कौन सा घाटे का सौदा? इतनी परेशानियां, कभी हॉस्पिटल, कभी ये काम रुका, कभी, अरे जीवन भर लोग इसी टेंशन में तो रह जाते। तो सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं, एक नियम अपना ले लो कि चाहे जो हो 1 घंटा हमको भजन करना है, मतलब करना। फिर देखो इस रूटीन को आप 1 वर्ष तक करके देखो, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। आप ये जो 1 वर्ष बीते ना, इसको रख लो एक साइड में और पिछले जीवन को आप देख लो, दोनों को कंपेयर करो, तुलना, आपको जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। पहले की लाइफ कैसी थी, अब की लाइफ कैसी। तो कम से कम 1 घंटा हम जरूर निकालें, और कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम। यदि व्यक्ति चाह ले कुछ भी कर सकते, थोड़ा सा कम सोएंगे, थोड़ा सा कम टीवी देखेंगे, उसमें क्या है? अरे कितना समय हम लोग फालतू नहीं बिता देते, बैठ के गपशप में ही निकाल देते। तो टाइम की समस्या नहीं है, समझने की समस्या है। हम कहते हैं आपका ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, चलो भजन में मन नहीं लगता, मत लगने दो, ये मान करके करो कि इससे कुछ मिलना है। हम लोग ड्यूटी जाते हैं, क्या डेली जाने का मन करता है? किसी दिन लगता है कौन जाए, हटाओ, कि नहीं लगता? बहुत सारे ऐसे काम हमको करना पड़ता है जीवन में जिसके लिए मन नहीं करता, मजबूरी। नौकरी नहीं करेंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, दुकानदारी नहीं करेंगे खर्चा कैसे चलेगा, मजदूरी नहीं करेंगे खर्चा कैसे चलेगा। यानी बहुत सारे काम बिना मन के तो करने ही पड़ते हैं। कौन मेहनत करना चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं बैठे बैठे बिल्कुल रसगुल्ले खाते रहे। तो कहने का मतलब भजन में भी मन नहीं लगता, उसको भी जबरदस्ती करें, ये मान करके करें, आप सकाम ही करो। हम तरीका बता रहे हैं, आपका मन भजन में नहीं लगता है, जबरदस्ती उसको ड्यूटी मान करके, कामना पूर्ति के लिए मान करके प्रारंभ करते करते जैसे ही 2-4 वर्ष बीतेंगे ना, हम गारंटी देते हैं आपका मन लगने लगेगा। पहले आप जो है अपने मतलब के लिए भजन प्रारंभ करोगे, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन करते करते भजन ऐसा टाइम आएगा कि अब मन आपका लग चुका है, फिर लगाना नहीं पड़ेगा। जिसका नियम है ना कुछ पूजा पाठ करने का, कई वर्ष जिसके बीत गए, वो व्यक्ति यदि 1 दिन ना करे तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन बेकार हो गया। आप लोग अनुभव हो, क्योंकि हमारे नियम में वो आ चुका है, हमारा भाव जुड़ चुका है।
तो कहने का मतलब जिसका मन लगता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो लगा ही है। जिसका मन नहीं भी लग रहा है वो भी जबरदस्ती इस भावना से प्रारंभ करे कि अपने परिवार के सुख शांति के लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए हमको भजन करना है, ये संकल्प कर लो। यदि हम ऐसा कर पाए तो समझ लेना आपका जीवन फिर क्या। सुखदेव जी ने जब सुना कि ठाकुर जी का स्वभाव इतना दयालु है, भागे भागे उन शिष्यों के पास आए, कहा भैया और सुनाओ, बड़े मीठे मीठे श्लोक सुनाए। उन शिष्यों ने कहा महाराज हमें इतना ही आता था, अब यदि आपको और चाहिए तो ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान के पास 18,000 श्लोक हैं, वहीं जाओ। तब लौट करके सुखदेव जी आए व्यास जी के पास। अपने बेटे को जब व्यास जी ने देखा परम प्रसन्न गदगद हो गए, मन ही मन सोचने लगे धन्य है ठाकुर जी की लीला। मैंने कितना रोकने का प्रयास किया, इसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये रुका नहीं। और आज देखो स्वतः ही ठाकुर जी की लीला से खींच करके मेरे पास चला आया और पात्र मान करके श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कराया सुखदेव जी को व्यास जी ने। समय आने पर इन्हीं सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित को मृत्यु का शाप लगा तो 7 दिन कथा श्रवण करा करके परीक्षित का मोक्ष कर